आपने बहुत से ऐसे केस सुने और देखे होंगे जिसमें लड़की की अरेंज या फिर लव मैरिज होती है और फिर बाद में उसे परेशान किया जाता है कि वो अपने मायके से पैसा लाए। जब वो पैसा नहीं लाती तब उसे मार कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया जाता है। लेकिन आज के इस केस में उस लड़की की जगह एक लड़का है जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक लड़की से शादी करता है और वही लड़की और उसका परिवार उस लड़के से करोड़ों रुपए ले लेते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब उस लड़के को परेशान करके उसके ही परिवार से उसे अलग थलग करा देते हैं। और फिर एक दिन उस लड़के की लाश ऐसी स्थिति में मिलती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और उसकी पत्नी वहां से गायब रहती है। वह लड़का था कुलविंदर सिंह। आखिर कुलविंदर सिंह के साथ क्या हुआ था, उसकी मौत के पीछे की असली कहानी क्या है, इस केस के पीछे आखिर कितने ऐसे राज छिपे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। आइए इस खौफनाक और रहस्यमयी केस को शुरू से समझते हैं। पंजाब का दानेवाला गांव, जहां एक संपन्न और सम्मानित परिवार रहता था। उनके पास खेती बाड़ी की बहुत सारी जगह जमीनें थी। उसी घर में सुरजीत सिंह अपनी पत्नी कुलदीप कौर और अपने बेटे कुलविंदर सिंह के साथ रहते थे। उनके छोटे भाई गुरदीप सिंह भी अपने परिवार के साथ उसी घर में रहते थे। दोनों भाई एक ही छत के नीचे एक जॉइंट फैमिली की तरह प्यार और आपसी समझ के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। चूंकि सुरजीत सिंह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जमीन और पैसों के हिसाब किताब का पूरा काम उनके छोटे भाई गुरदीप सिंह ही संभाला करते थे। दोनों भाइयों के बीच इतना प्यार और विश्वास था कि उस घर में कभी किसी बात को लेकर मनमुटाव नहीं हुआ। यहाँ तक कि पैसों को लेकर भी उनके बीच कभी कोई बहस या विवाद नहीं हुआ था। कुलविंदर सिंह ने अपने गांव के ही स्कूल से पढ़ाई की थी। बाद में जब वो कॉलेज गया तो वहाँ उसकी मुलाकात परमजीत कौर नाम की एक लड़की से हुआ। दोनों एक ही कॉलेज में थे तो धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद भी दोनों का रिश्ता चलता रहा। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन जब कुलविंदर ने अपने घर पर परमजीत के बारे में बताया तो उसके माता पिता ने साफ मना कर दिया। वो परमजीत को अपनी बहू बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और कुलविंदर भी अपनी बात पर अड़ गया। उसने साफ कह दिया कि वह सिर्फ परमजीत से ही शादी करेगा और किसी और से नहीं करेगा। रही बात परमजीत कौर की, तो जब वह अपने घर पर इस बारे में बात की तो उसके घर वाले तुरंत मान गए। उसके परिवार को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। परमजीत कौर भी एक अच्छे और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। वह अपने माता पिता, एक भाई और अपनी 2 बहनों के साथ रहती थी। उनका परिवार भी समाज में सम्मानित और खुशहाल जीवन जी रहा था। कुलविंदर का परिवार अभी भी इस शादी के खिलाफ था, लेकिन इसी बीच कुलविंदर अक्सर परमजीत के घर वालों से मिलता रहता। वो लोग उसका बहुत आदर सम्मान करते और इस शादी से बेहद खुश थे। यह देखकर कुलविंदर को लगा कि जब लड़की वाले मान गए हैं तो उसके अपने माता पिता भी देर सवेर मान ही जाएंगे। उसने अपने घर वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार कुलविंदर की जिद के आगे घर वालों को ही झुकना पड़ा और वो शादी के लिए राजी हो गए। दोनों तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद 7 अप्रैल 2004 को दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद परमजीत कुलविंदर के घर आई। चूंकि कुलविंदर एक जॉइंट फैमिली में रहता था, इसलिए परमजीत ने धीरे धीरे उस घर के माहौल को अपना लिया। शुरुआत में कुलविंदर और परमजीत के बीच सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थे। लेकिन 2004 के खत्म होते होते कहानी में ट्विस्ट आया। परमजीत के घर वालों ने उस पर कुलविंदर से पैसे निकालने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती वो परमजीत को आगे कर देते। लेकिन कुलविंदर उन्हें ज्यादा पैसा नहीं दे पाता था क्योंकि उस घर का पूरा फाइनेंशियल काम उसके चाचा गुरदीप सिंह ही संभालते थे। धीरे धीरे परमजीत के घर वालों को समझ आ गया कि जब तक कुलविंदर के चाचा गुरदीप सिंह बीच में हैं तब तक उन्हें मोटा पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह कुछ दिन बीते और जब परमजीत मोटा पैसा नहीं निकाल पाई तो उन्होंने परमजीत को बीच से हटा दिया और सीधे कुलविंदर से पैसे की डिमांड करने लगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि परमजीत का परिवार कुलविंदर से बार बार पैसे क्यों मांग रहा था। दरअसल उनका अपना बिजनेस घाटे में चल रहा था और उसे दोबारा खड़ा करने के लिए उन्हें मोटा पैसा चाहिए था। शादी से पहले ही वह जानते थे
कुलविंदर के पास जगह जमीन और पैसा बहुत है। यही वजह थी कि शुरुआत से ही इस शादी के लिए वो तुरंत मान गए। उन्हें लगा कि अमीर दामाद मिल रहा और मेरी बेटी से लव मैरिज कर रहा तो मेरी बेटी की तो हर बात मानेगा ही। जब भी पैसा मांगेंगे तो तुरंत दे देगा। लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थे कुलविंदर के चाचा गुरदीप सिंह। उस घर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला उनकी राय के बिना नहीं लिया जाता था। परिवार में उनका इतना सम्मान था कि हर कोई उनकी बात को महत्व देता था। परमजीत का परिवार समझ गया कि जब तक परमजीत उस ज्वाइंट फैमिली में रहेगी तब तक कुलविंदर से आसानी से पैसा नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद उन्होंने एक चाल चली और परमजीत को भी अपनी साजिश में मिला लिया। उन्होंने परमजीत से कहा वह किसी भी तरह कुलविंदर को उसके परिवार से अलग कर दे और उसे अपने हिस्से की जगह जमीन और पैसा मांगने के लिए उकसाए। अब परमजीत कौर ने कुलविंदर सिंह पर दबाव बनाना शुरू किया। वो ज्वाइंट फैमिली से अलग होकर रहे। उसने घर का माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया। वह माहौल बिगाड़ने के लिए हर दिन नए नए मुद्दे उठाने लगी। हर छोटी बात पर रोज रोज के झगड़े आम बात हो गई थी। कुलविंदर को अच्छी तरह याद था कि वो इस शादी के लिए अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ गया था। इसलिए जब भी परमजीत कौर घर में बहस करती तो कुलविंदर को डर लगता कि उसके माँ बाप का दिल दुखेगा, जिन्होंने शुरू से इस शादी और इस लड़की का विरोध किया था। इसी वजह से कुलविंदर सिंह हमेशा बीच बचाव करता और माहौल को शांत करने की कोशिश करता। उसने परमजीत को बहुत समझाया कि वो सबके साथ मिलकर रहे और अलग होने की बात न करे। लेकिन यह बात परमजीत कौर और उसके घर वालों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उन्हें साफ दिख रहा था कि जब तक परमजीत कौर इस ज्वाइंट फैमिली में रहेगी तब तक कुलविंदर से पैसा निकालना नामुमकिन है। एक तरफ परमजीत कौर कुलविंदर को उसके अपने परिवार से दूर करने की साजिश रच रही थी तो दूसरी तरफ उसके पिता इस हद तक आगे बढ़ गए कि उन्होंने अपना वो घाटे वाला बिजनेस कुलविंदर के नाम ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कुलविंदर ने अपनी ही जमीनों में से एक प्लॉट बैंक में गिरवी रख दिया और पूरे 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। फिर उसने वो सारा का सारा पैसा परमजीत कौर के घर वालों को दे दिया। इस एक फैसले की वजह से कुलविंदर के घर में भारी कलह और अशांति पैदा हो गई। पर इससे भी बुरी बात तो यह हुई कि परमजीत कौर के परिवार ने उस पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस को सुधारने के लिए नहीं किया, बल्कि लालच में आकर उन्होंने उस पैसे को फालतू की चीजों में खर्च कर डाला और अपने डूबते बिजनेस को बचाने का आखिरी मौका भी गंवा दिया। इसी बीच परमजीत कौर अपनी चालें चलती रही और घर में रोज नए नए तमाशे खड़े करती रही। इसी रोज रोज के मानसिक तनाव से तंग आकर कुलविंदर सिंह ने एक फैसला कर लिया। उसने गांव को अपना वो घर छोड़ दिया और कुछ ही दूरी पर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गया, जहां वह परमजीत कौर के साथ बिल्कुल अलग रहने लगा। उधर इतने बड़े घर में कुलविंदर के माता पिता, चाचा चाची और दादाजी ये सब अभी भी एक साथ रह रहे थे। दूसरी तरफ कुलविंदर सिंह अब परमजीत कौर के साथ किराए के मकान में आ तो गया, लेकिन उसका दिल अभी भी अपने परिवार में ही अटका हुआ था। वो शुरू से ही ज्वाइंट फैमिली में रहा था और उसका अपने चाचा से बहुत गहरा लगाव था। अब वो कश्मकश में था कि आखिर वो उस औरत के लिए अपने परिवार से दूर क्यों रह रहा है, जिस औरत से उसने सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। जब चाचा गुरदीप सिंह ने देखा कि कुलविंदर घर छोड़ चुका है और भाई भाभी का दिल टूट गया है तो उन्हें बहुत पछतावा और बेचैनी हुई। उन्हें लगा उनकी वजह से बात इतनी बढ़ गई और उनका सबसे प्यारा भतीजा इतनी जमीन जायदाद और इतना बड़ा घर होने के बावजूद किराए के मकान में रह रहा। इसलिए उन्होंने खुद के लिए थोड़ी ही दूरी पर एक नया घर बनाना शुरू कर दिया ताकि वो वहां शिफ्ट हो सकें और कुलविंदर सिंह वापस अपने माँ बाप के पास आ जाए। 2006 तक चाचा गुरदीप सिंह का नया घर बनकर तैयार हो गया। लगभग उसी समय कुलविंदर और परमजीत कौर के घर एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने समरप्रीत रखा। जैसे ही चाचा अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हो गए, ठीक कुलविंदर अपनी पत्नी और नवजात बेटे के साथ दोबारा अपने घर वापस लौट आया। अब उसके माता पिता ऊपर फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट हो गए और नीचे का ग्राउंड फ्लोर कुलविंदर और परमजीत कौर को दे दिया गया। लेकिन यहाँ परमजीत और उसके घर वालों की चाल कामयाब हो चुकी थी। वो ज्वाइंट फैमिली को तोड़ने में सफल हो गए थे। अब उन्हें कुलविंदर से
और मोटा पैसा निकालने के लिए बस एक नई चाल सोचनी थी। वो कुलविंदर सिंह को उसके माँ बाप से और दूर करने की तरीके खोजने लगे ताकि वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में रहे। इस रोज रोज की साजिश और कलह की वजह से कुलविंदर सिंह डिप्रेशन में चला गया और इस तनाव से बचने के लिए उसने नशे का सहारा लेना चालू कर दिया। देखते ही देखते उसे इतनी गंभीर लत लग गई और वह परमजीत के इशारों पर एक कठपुतली बनकर जीने लगा। इसी बीच परमजीत कौर सिर्फ पैसे ही नहीं उड़ा रही थी, बल्कि उसने कुलविंदर के घर का राशन अपने मायके भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन कुलविंदर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की के लिए उसने अपने पूरे परिवार से लड़ाई लड़ी थी, वही लड़की धीरे धीरे उसकी जिंदगी को अंदर से खोखला करती जा रही है। परमजीत कौर ने कुलविंदर का उसके चाचा से मिलना जुलना बिल्कुल बंद करवा दिया था। उनके रिश्ते में इतनी दूरी आ चुकी थी कि बातचीत पूरी तरह बंद थी। यही नहीं, समय के साथ परमजीत कौर ने अपनी सास के साथ भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि वो उनके साथ मारपीट भी करने लगी थी। इस डर से कुलविंदर सिंह के माता पिता ने खुद को ऊपर की मंजिल तक ही सीमित कर लिया था। वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आते ही नहीं थे। इसी बीच परमजीत के घर वालों ने कुलविंदर पर एक और लोन लेने का दबाव बनाया। इस बार वे पूरे 80 लाख रुपए का लोन चाहते थे। शुरुआत में कुलविंदर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि 1 करोड़ तो पहले ही लेके दे चुका था। लेकिन परमजीत कौर के रोज रोज के टॉर्चर के आगे उसने फिर से घुटने टेक दिए। उसने अपनी बची कुची जमीन भी गिरवी रख दी और बैंक से लगभग 80 लाख रुपए का एक और लोन उठा लिया। लेकिन कुलविंदर इस नए लोन की किस्त चुका नहीं पाया। धीरे धीरे किस्तें इतनी बढ़ती गईं कि 80 लाख का यह लोन आखिरकार बढ़कर करीब 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज बन गया। अब बैंक की नजरों में कुलविंदर एक डिफॉल्टर बन चुका था। उसने न सिर्फ 80 लाख के लोन का ब्याज देना बंद कर दिया था, बल्कि वो बैंक से पहले लिए गए 1 करोड़ रुपए के लोन को चुकाने में भी पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा था। इस भारी कर्ज और अपने चाचा के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह खराब हो चुका था। उनके बीच कोई भी बातचीत नहीं होती थी। यह बात उसके दिमाग पर बहुत भारी पड़ रही थी, जिसने उसे नशे के और ज्यादा गहरे दलदल में धकेल दिया। अब वह अपना ज्यादातर समय घर पर ही नशे में धुत पड़ा रहता था। घर पर रहते हुए वह देखता था कि उसकी पत्नी परमजीत कौर उसकी बूढ़ी माँ के साथ कितना घटिया व्यवहार करती है। उन्हें गालियां देना, प्रताड़ित करना और यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट करना अब तो रोज की बात थी। इस सब ने कुलविंदर के मन में परमजीत कौर के लिए नफरत भर दी थी। फिर भी वह अक्सर खामोश रहता था और खुद को ही कोसता रहता था कि वो क्यों ऐसी औरत से शादी करके उसे अपने घर लेके आया। उसे महसूस होता था कि उसकी गलती की वजह से उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई है। साल 2014 आते आते परमजीत और कुलविंदर सिंह के रिश्ते में दरारें बहुत गहरी हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे से पूरी तरह बात करना बंद कर दिया था। वो केवल तभी बात करते थे जब बात उनके बेटे से जुड़ी हो, वरना बिना एक भी शब्द बोले पूरा पूरा दिन गुजार देते थे। दोनों के बीच की दूरी इतनी बढ़ गई कि साल 2014 में परमजीत का उसी गांव के करण शर्मा नाम के एक आदमी से अफेयर शुरू हो गया। जब कुलविंदर को इस बात का पता चला तो वह कुछ भी करने की हालत में नहीं था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह हर समय नशे में डूबा रहता। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना तो वह परमजीत कौर को तलाक देने की स्थिति में था और ना ही उसमें परमजीत कौर का सामना करने की हिम्मत बची थी। कुलविंदर जिंदगी से पूरी तरह हार मान चुका था। उसने अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश ही छोड़ दी थी। रिश्तेदारों ने भी उससे इतनी दूरी बना ली थी, कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ उसके चाचा गुरदीप सिंह घर की इस बिगड़ती हालत से परेशान थे, खुद को लाचार महसूस करते थे। चाचा ने एक दिन इस मामले को सुलझाने के लिए गांव की पंचायत बुलाई ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन कुलविंदर मानसिक रूप से इतना कमजोर हो चुका था कि वह पंचायत के सामने अपने हक के लिए खड़ा तक नहीं हो सका। नतीजा यह हुआ कि उसके चाचा के प्रयासों के बावजूद यह कोशिश भी नाकाम रही। इस समय तक कुलविंदर सिंह पर इतना कर्ज हो चुका था कि बैंक के अफसर भी रोज उसके घर के चक्कर काटने लगे। हताशा में आकर वह लगातार परमजीत कौर से कहता कि वह अपने मायके वालों से जो लोन लेकर पैसा दिया था उसे वापस दिलवा दे। लेकिन परमजीत हमेशा बहाने बना देती।
कुलविंदर सिंह ने सीधे अपने ससुर और साले से भी पैसे वापस मांगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कह दिया कि जो पैसा एक बार दे दिया वो कभी वापस नहीं मिलेगा। अब आ जाता है साल 2016, लेकिन साल 2016 में भी परमजीत कौर का अफेयर उसी करण शर्मा के साथ चल रहा था। दोनों लगातार मिल रहे थे और उनका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था और उन दोनों के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा था कुलविंदर सिंह। इसलिए अब परमजीत कौर और करण शर्मा ने मिलकर कुलविंदर को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बनाया, ताकि घर का मालिकाना हक और जो भी प्रॉपर्टी बची हो वो परमजीत कौर के नाम हो जाए और आगे उन्हें कोई टोकने वाला न रहे। वो चाहते थे कि कुलविंदर सिंह की मौत ऐसी लगे कि वो जिंदगी से तंग आकर गलत कदम उठा लिया है, ताकि किसी को उन पर शक न हो। कुलविंदर की बर्बाद हो चुकी हालत, नशे की लत और भारी कर्ज को देखते हुए उन्हें भरोसा था कि लोग आसानी से मान लेंगे कि जिंदगी से तंग आकर उसने यह दुनिया छोड़ दी है। उनका प्लान यह था कि पहले कुलविंदर को भारी मात्रा में नशे की गोली दी जाए, फिर उसे कार में बिठाकर कार के साथ नहर में धकेल दिया जाए। इससे सबको यही लगेगा कि वो नशे में गाड़ी चला रहा था और बैलेंस बिगड़ने के कारण कार उसकी नहर में जा गिरी और उसकी मौत हो गई। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने तारीख चुनी 13 फरवरी 2016। 13 फरवरी को उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस बार अचानक कोई दिक्कत आ गई और उन्होंने अपना प्लान रोक दिया। आखिरकार आया 14 फरवरी 2016 का दिन। परमजीत और उसके बॉयफ्रेंड करण शर्मा ने अपनी साजिश फिर दोहराई। उन्होंने कुलविंदर को जहर की गोलियां दे दी। इस बार कुलविंदर बच नहीं सका और दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ दिया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अब उनका प्लान था कि लाश को कार में डालकर दूर ले जाकर कहीं फेंक दें, लेकिन जैसे ही वो बॉडी उठाने लगे, अचानक पड़ोस के घर की लाइट जल गई। परमजीत और करण समझ गए कि पड़ोसी जग रहे हैं। इस डर से कि कोई उन्हें देख न ले, वो लाश को बाहर ले जाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं उठा पाए। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया कि शायद पड़ोसी सो जाएं, लेकिन जब वह हलचल बंद नहीं हुई तो उन्होंने लाश को ले जाने का आइडिया छोड़ दिया। इसके बजाय परमजीत अपने बॉयफ्रेंड और अपने 9 साल के बेटे समर को लेकर रातों रात स्कूटी में बैठकर वहां से निकल गई। कुलविंदर की लाश को उन्हीं के घर के अंदर छोड़ दिया। भागने से पहले परमजीत कौर ने घर में रखा सारा जेवर, कैश समेटा और अपने साथ ले ली। वहां से गायब होने के इरादे से सीधे रेलवे स्टेशन निकल गए। इसी बीच सुबह जब कुलदीप कौर ऊपर से नीचे आई तो उन्होंने देखा कि नीचे के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। बाहर समर की स्कूल का ऑटो खड़ा है और ड्राइवर लगातार दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो कुलदीप कौर भी परेशान हो गई कि आखिर इतनी सुबह कोई दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा। कुलविंदर सिंह की मां कुलदीप कौर को यह बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने फिर उससे दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अब वो सच में डर गई थी। उन्होंने तुरंत अपने पति सुरजीत सिंह को फोन किया और सब कुछ बताया। सुरजीत सिंह भी नीचे आए और उन्होंने सारे दरवाजे पीटे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें भी दाल में कुछ काला लगा, इसलिए वो देखने के लिए घर के पीछे की तरफ गए। वहां उन्होंने देखा कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। वो उसी रास्ते से घर के अंदर घुसे, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गए उनके होश उड़ गए। उनका बेटा कुलविंदर सिंह फर्श पर बेहोश पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे। अपने जवान बेटे को इस हालत में देखकर माँ बाप बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने बदहवासी में आसपास देखा, लेकिन न तो उनकी बहू परमजीत कौर थी और न ही उनका पोता समर। आखिर इतनी सुबह सुबह बहू और पोता कहाँ गायब हो गए थे। कुलविंदर सिंह की हालत देखकर माता पिता को समझ में आ गया कि ये कोई नॉर्मल मौत नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी। किसी ने उसकी जान ले ली है। यह खौफनाक मंजर देखकर सुरजीत सिंह ने तुरंत पुलिस में FIR दर्ज करवाई। अपने बयान में उन्होंने कुलविंदर सिंह की मौत के लिए परमजीत कौर, उसके माता पिता और करण शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने जब करण शर्मा के नाम का कारण पूछा तो सुरजीत सिंह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया, एक दिन परमजीत कौर अपने बेटे समर को स्कूल छोड़ने गई थी और अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। उसके जाने के बाद उस फोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था। उन्होंने जब नंबर चेक किया
और उसे देखा तो पता चला उन्हें कि ये करण शर्मा का नंबर है। बाद में जब पुलिस ने उस नंबर की कुंडली निकाली तो पता चला कि वह करण शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। यही नहीं, एक और खुफिया नंबर सामने आया जो करण ने परमजीत कौर को दे रखा था। पूरा परिवार परमजीत कौर के केवल एक ही नंबर के बारे में जानता था, लेकिन जो दूसरा नंबर करण शर्मा ने उसे दिया था उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा काम था करण और परमजीत कौर को ढूंढना। दूसरी तरफ कुलविंदर का परिवार समर को लेकर बुरी तरह डरा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि जो औरत अपने पति की हत्या कर सकती है वो अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके तुरंत बाद एक्शन लेते हुए पुलिस ने परमजीत कौर के माता पिता और उसके भाई को थाने में बुलाकर बिठा लिया। जब परमजीत कौर को अपने माता पिता के बारे में पता चला तो एक दिन परमजीत ने अपनी बहन को फोन किया। उसकी बहन ने उसे समझाया कि भागने से अब कोई फायदा नहीं, तुम्हारी वजह से पूरा परिवार परेशान है, इसलिए वापस लौट आओ और सच का सामना करो। आखिरकार परमजीत कौर वापस आई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब घर की बारीकी से जांच शुरू की तो एक एक करके कई चौंकाने वाले सबूत सामने आने लगे। कुलविंदर सिंह के हाथों के नाखूनों में बाल फंसे हुए मिले, उसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी और पास ही एक डोरी भी पड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, घटना में एक सिरिंज भी बरामद हुई जिसमें किसी जहरीले पदार्थ के अंश पाए गए। जांच के दौरान पुलिस को बिस्तर पर रखी 2 तस्वीरें मिली। इसमें से एक तस्वीर परमजीत कौर की थी जबकि दूसरी करण शर्मा की थी। पुलिस ने इन सभी सबूतों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। कुलविंदर सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में बिल्कुल नई दिशा दे दी थी। रिपोर्ट के अनुसार कुलविंदर की मौत जहरीले पदार्थ के कारण हुई थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया था कि कुलविंदर सिंह की मौत कैसे हुई, बल्कि यह था क्या यह एक हत्या थी या फिर एक बेहद सुनियोजित मर्डर। इन सवालों का जवाब आने वाले 5 वर्षों तक अदालत में तलाशा जा रहा था। परमजीत कौर के पक्ष के वकील का कहना था कि कुलविंदर सिंह भारी कर्ज में डूबे हुए थे। उन पर केवल 1 करोड़ रुपए का ही नहीं बल्कि कई बैंकों और बाजार के लोगों का करोड़ों रुपए का कर्ज था। उनका पूरा कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा बैंक के पास गिरवी रखा हुआ था। इतना ही नहीं, वो नशे के आदी भी थे और मानसिक रूप से बेहद परेशान चल रहे थे। अदालत में परमजीत कौर के वकील ने यह भी दलील दी कुलविंदर सिंह की मौत हत्या या फिर नशे की अधिक मात्रा लेने की वजह से हो सकती है। उनका कहना था यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को जबरदस्ती दिया गया होता तो उसके शरीर पर संघर्ष के निशान दिखाई देते, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के दौरान डॉक्टर को मृतक के होठों, कलाई या गर्दन पर ऐसे कोई बाहरी निशान नहीं मिले। वकील ने यह भी तर्क दिया कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एक ऐसा जहर है जिसका इस्तेमाल कई बार किसान आत्महत्या करने के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए इस संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यह मामला आत्महत्या का है। इतना ही नहीं, परमजीत कौर के वकील ने कुलविंदर सिंह के वकील की कहानी पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि कथित अवैध संबंधों का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और ये कहानी बाद में बनाई गई हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस जांच में बहुत सारी कमियां थी और ये जो आरोपी हैं इन्हें झूठा इस केस में फंसाया गया है। यह टोटल हत्या का केस लग रहा है। एक पल के लिए ऐसा लगने लगा था कि शायद यह मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का हो सकता है। आखिर सच क्या था, यह सवाल अब अदालत के सामने आने वाला था। करीब 5 वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को महत्वपूर्ण माना कि घटना की रात दोनों आरोपियों को एक साथ देखा गया था। घटना के बाद परमजीत कौर अपने घर पर मौजूद नहीं थी और वह अपने बेटे के साथ वहां से चली गई थी। इसके अलावा दोनों आरोपियों ने अपने बालों के नमूने देने से भी इंकार कर दिया था, जबकि मृतक के नाखून में बाल फंसे हुए थे। अदालत ने यह भी माना अत्यंत घातक मृतक के शरीर के साथ साथ घटना स्थल में भी पाया गया था। मृतक के पैरों को रस्सी से बांधा पाया जाना ये भी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति थी। आखिरकार 6 जनवरी 2021 को सेशन कोर्ट श्री मुख्तार साहिब ने परमजीत कौर और करण कुमार शर्मा को सेक्शन 302
सेक्शन 34 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया यह जुर्माने की राशि वसूल कर मृतक के माता पिता को मुआवजे के रूप में दिया जाए। इसके तुरंत बाद कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी उनके दादा दादी को सौंप दी। दोस्तों, कुलविंदर सिंह ने जिस लड़की के लिए अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, उसी लड़की ने धीरे धीरे उसका परिवार, उसकी जमीन, उसकी दौलत, उसकी खुशियाँ और आखिरकार उसकी जिंदगी तक छीन ली। एक समय ऐसा था जब उसके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ गलत फैसलों ने उसे उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इस केस में हमें सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं मिलती, बल्कि ये हमें सिखाती है अगर कोई रिश्ता आपको आपके अपने लोगों से दूर करने लगे, आपकी मानसिक शांति छीनने लगे और आपको अंदर से तोड़ने लगे, तो उस रिश्ते पर समय रहते सवाल जरूर उठाएं। और सबसे दुखद बात यह है जिस कुलविंदर सिंह ने अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर एक लड़की के साथ नया घर बसाने का सपना देखा, उसकी जिंदगी का अंत उसी लड़की ने उसके घर के फर्श पर कर दिया। इस केस में सेशन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है, जिसका अंतिम निर्णय आज के दिन तक अदालत में पेंडिंग है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।